2014 के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को लगता था कि 2019 में तो हम आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 5 साल बाद चले गए फिर आ जाएंगे, अटल जी को जैसे हराया था। लेकिन 2019 के बाद क्या हुआ? 2019 में जब कांग्रेस हारी तो उसके बाद क्या क्या कैसे देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश की गई। याद कीजिए, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली हुई, उसमें सोनिया गांधी ने कहा यह डू और डाई का सवाल है, डू और डाई, करो या मरो, यह सोनिया गांधी ने कहा। और राहुल गांधी ने कहा अब भी जो घरों में बैठा रहेगा वो कायर होगा, निकलिए, सड़कों पर निकलिए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर दंगा हुआ और दिल्ली में करीब 50 से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए। ये पहला आपका मैं उदाहरण बता रहा हूं। उसके बाद जो तमाम आंदोलन हुए, चाहे कृषि आंदोलन हुआ, पेगासस हुआ, हिंडनबर्ग हुआ, उस सब में किस तरह की कोशिश की। और याद करिए राहुल गांधी ने क्या कहा था ब्रिटेन में जाकर कहा था कि भारत के अंदर मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है, सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की जरूरत है। तो क्या राहुल गांधी ये जो मिट्टी का तेल छिड़का हुआ था उसकी चिंगारी दिखाने के लिए वो जाकर डोनाल्ड लू से मिलते हैं? कौन है ये डोनाल्ड लू? ये डोनाल्ड लू वो है जिसने बांग्लादेश में और जिसने इसके साथ साथ और श्रीलंका में तख्ता पलट की जो है साजिश रची थी। तख्ता पलट के पीछे इसी डोनाल्ड लू का हाथ बताया जाता है। और राहुल गांधी मिट्टी का तेल छिड़कने वाले बयान के बाद जाकर डोनाल्ड लू से मिलते हैं। क्या मकसद था? उसके बाद आप देखिए, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है तो राहुल गांधी के एक गुपचुप मीटिंग होती है जो अखबारों में आई, अभी तक इसकी स्वीकारोक्ति कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। तारिक रहमान नाम के एक आदमी से राहुल गांधी गुपचुप ब्रिटेन में मिलते हैं। और ये तारिक रहमान कौन है? ये खालिदा जिया का बेटा है। और जब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ तब यह बताया जा रहा था, ये मेरे पास रिपोर्ट्स है कि जो रिपोर्ट्स है वो खुफिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि खालिदा जिया का बेटा आईएसआई जो है उस सब ने मिलकर के बाकायदा बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था ताकि बांग्लादेश में एक पाकिस्तान समर्थक सरकार बन सके। इस तख्ता पलट के पीछे भी तो इसका हाथ बताया गया तारिक रहमान का। और यही तारिक रहमान के साथ राहुल गांधी की गुपचुप मीटिंग होती है।